अंग्रेजों की निर्णायक जीत के साथ समाप्त हुई। शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे कंपनी को पूरे बंगाल, उड़ीसा, बिहार और अवध में कर एकत्र करने का अधिकार मिल गया। मजबूत स्थिति प्राप्त करने के बाद कंपनी के लोगों ने स्थानीय बुनकरों का शोषण करना शुरू कर दिया। यूरोप में भारतीय कपड़े की है भारी मांग। आप विशेष रूप से हमारे लिए काम करेंगे और हमारी शर्तों पर। ओए कंपनी बुनकरों को जो मजदूरी देती थी वह भारतीय व्यापारियों द्वारा दी जाने वाली मजदूरी से बहुत कम थी। लेकिन गरीब बुनकरों को अपना उत्पाद अंग्रेजों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिन भारतीय व्यापारियों ने बुनकरों से कपड़ा खरीदने की कोशिश की, उन्हें गंभीर रूप से धमकाया गया और कोर्ट में मारे गए। कुछ साल बाद मैनचेस्टर में पावरलूम की शुरुआत हुई, जिससे भारतीय बुनकरों की स्थिति और खराब हो गई। था सीटीआर मीर का मी द्वितीय। ब्रिटेन ने आयात शुल्क लगभग 80% बढ़ाकर अपने बाजारों में भारतीय कपड़ों की बिक्री को खत्म कर दिया। इसी समय ब्रिटिश सामान शुल्क मुक्त होकर भारत में आए। परिणामस्वरूप भारतीय भी आयातित कपड़ा पसंद करने लगे। भारतीय कपास की मांग गिर गई। भारतीय कारीगरों और बुनकरों ने अपनी आजीविका के साधन खो दिए। ब्रिटिश कपास बहुत सस्ती है। हमारे पास खेतिहर मजदूर के रूप में काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये फसल पहले ही बुक हो चुकी है सर। आपको अगले का इंतजार करना होगा। और ये लो, निर्लज होने के लिए तुम खूनी भारतीय अधिकारी जो निजी व्यापार भी करते थे, ने शहर में प्रवेश पर खाद्य पदार्थों और कुछ अन्य वस्तुओं पर लगाए जाने वाले स्थानीय कर ऑक्ट्रोई का भुगतान करने से इनकार कर दिया। आपको चुंगी चुकानी होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमें इंतजार करना पसंद नहीं है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, श्रीमान, लेकिन ये स्थानीय या बाहरी सभी व्यापारियों पर समान रूप से लगाया जाता है। बंगाल के तत्कालीन नवाब मीर कासिम को अंग्रेजों की मनमानी मंजूर नहीं थी। यदि मैं फिरंगियों से कर नहीं वसूल सकता तो मुझे अपनी प्रजा से कर वसूलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मीर कासिम ने इस आशय का आदेश जारी किया। इसके बाद किसी से चुंगी नहीं वसूली जाएगी। स्थानीय लोगों को भुगतान करने दीजिए। उनकी बराबरी हमसे नहीं की जा सकती। उन्हें विरोध करने दीजिए। जरूरत पड़ी तो हम उनसे लड़ेंगे, लेकिन मैं अपनी प्रजा और अपनी मातृभूमि के प्रति अन्याय नहीं कर सकता। मीर कासिम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाला पहला भारतीय शासक था, और उनकी दृढ़ता कंपनी को रास नहीं आई। लेकिन फिरंगी इस आदेश का विरोध करेंगे। इसका परिणाम बक्सर का युद्ध था। ये 23 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, शुजा-उद-दौला, अवध के नवाब और मुगल राजा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। हमें इस नवाब को छोड़ना होगा।